समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सबके लिए, पूरी समष्टि के लिए, जड़ चेतन के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज चर्चा करेंगे मंगल मूर्ति श्री हनुमंत लाल जी महाराज का पावन चरित्र। ऐसे उनके भक्त, जो भक्त भी था और चोर भी था, इसी पर आधारित यह चर्चा है। पूरा सुनिएगा और इससे शिक्षा लेंगे कि भगवान की भक्ति किस तरह करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज कैसे भक्तों का सपोर्ट करते हैं और कैसे भक्तों को दंड देते हैं। दो तरह के भक्त हैं, दोनों अपनी अपनी जगह भगवान की, हनुमान जी महाराज की भक्ति ही करता है, लेकिन दोनों के फल में अंतर है। चर्चा में प्रवेश करते हैं। कलयुग की यह घटना है। वर्तमान समय में एक चोर था, वह खूब भक्ति करता था। नित्य अहर निशि हनुमान जी की पूजा उपासना में लगा रहता था। समाज में बड़ी चर्चा थी कि देखो फलाना व्यक्ति हनुमान जी का बड़ा भक्त है, अनन्य उपासक है। सवेरे जगता था और हनुमान जी की सेवा में वह लग जाता था। स्नान करके आवे, मंदिर की सफाई करे, फिर हनुमान जी की सेवा करे, नित्य हनुमान जी का स्नान कराएं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाने के बाद फिर हनुमान जी को नाना प्रकार के फल भोग लगाएं, धूप दीप नैवेद्य आरती परिक्रमा, इसी सेवा में तल्लीन रहता था। बड़ी ख्याति थी इसकी और लोग भी आते थे, अरे भगत जी भगत जी भगत जी कहते रहते थे। लोगों में बड़ा सम्मान था, समाज में बड़ी उसकी प्रतिष्ठा होने लगी थी। लेकिन वह नैतिक स्तर से, विचार से बड़ा गिरा हुआ व्यक्ति था। वह रात में चोरी करता था और जब मौका लगे तो वह कुछ न कुछ अनैतिक कार्य में रत रहता था। दूसरों के बहन बेटियों पर भी उसकी दृष्टि गलत रहती थी। लेकिन लोग तो इतना समझ नहीं पाते, सामान्य लोग तो बाह्य क्रिया देखते हैं कि ये तो बड़ा भक्त है, भगवान का पुजारी है, पूजा करता है। और विशेष मतलब थोड़ा ध्यान देने की बात है, जो जितना भगवान का भक्त होगा वह विशेष करके अनैतिक होगा। अनैतिक लोग पूजा पाठ भी चिल्ला चिल्ला कर और दिखावा करके करते हैं। उनको लगता है कि यदि इस तरह पूजा पाठ करेंगे तो लोगों का हमारे ऊपर विश्वास होगा, लोगों के विश्वास में हम रहेंगे, लोग अच्छे कहेंगे, ऐसी उसकी मनोवृत्ति होती है। तो वह चोरी भी करता था। चोरी करे, यद्यपि घर वाले अच्छे थे, घर वाले लोग मना करते थे, लेकिन उसका स्वभाव था, चरित्र का गिरा हुआ था। और ऊपर से भगवान की भक्ति, हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा में तल्लीन रहना, चंदन लगाना, लाल कपड़ा पहनना, खूब भगत जी बड़ा मतलब अलग दुनिया उसकी थी। लेकिन अंदर से वह बहुत ही मलिन था। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति से तो दैवी कृपा होती ही है, लोक पक्ष में भी सम्मान मिलता है, परलोक की भी प्राप्ति है। लेकिन जो भक्त के वेश में भक्ति करता है और साथ साथ दुराचारी भी होता है, भले कोई जान नहीं पाए, लेकिन एक दिन समय आता है कि उसकी ये स्थिति हो जाती है कि फिर वह कहीं का नहीं रह जाता। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वह भक्त था, हनुमान जी की सेवा पूजा करता था, सारी क्रिया तो करता था,
लेकिन उसका आचरण पवित्र नहीं था, हृदय में प्रेम नहीं था, लोगों के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखता था। तो देवता तो देते भी हैं, तो देते हैं दो तरह की चीजें देते हैं। एक तो कृपा प्रसाद भी देते हैं, कृपा भी करते हैं, और यदि दुष्कर्मी है तो उसे दंड भी देते हैं। देवताओं के पास दंड विधान भी होता है। और जो भक्त वास्तव में हृदय से प्रेमी भक्त होता है, उसके ऊपर देवता बड़ी कृपा करते हैं। अच्छा, बात थोड़ा विचार करना है कि यदि किसी व्यक्ति में कोई दुर्गुण है, मानते हैं कि वह भक्ति उपासना कर रहा है और उसके अंदर जीवन में कोई दुर्गुण है, यदि वो हृदय से परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में बड़ा दोष है, इस दोष का आप निवारण कर दें, निवारण कर दें। यदि प्रार्थना कर रहा है तो परमात्मा धीरे धीरे उसके दोषों को दूर कर देता है। हो सकता है व्यक्ति मन चंचल, जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, हर व्यक्ति का मन बड़ा चंचल है और आपका ज्ञान गूढ़ ज्ञान है, रहस्यमय ज्ञान है। तो यह चंचल मन की पहले मनोवृत्ति स्थिर हो, उसके बाद ही कोई क्रिया किया जा सकता है, गूढ़ रहस्य को जाना जा सकता है। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, बात आप सच कह रहे हो, लेकिन अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से धीरे 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 व्यक्ति अभ्यासरत हो जाता है, फिर उसके जीवन में बदलाव हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति के जीवन में कोई दुर्गुण दोष है और वह अपने दोष से घृणा कर रहा है, बार बार परमात्मा के चरणों में प्रार्थना कर रहा है, तो देवता अवश्य कृपा करते हैं, परमात्मा की अवश्य कृपा होती है। लेकिन जो जानबूझ करके अनीति करता रहता है और खास करके जो दैवी संपदा ऊपर से स्वीकार करे और अंदर से वह चोरी करे, तो कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी। ऐसे लोगों को देवता बहुत बड़ा दंड देते हैं और ऐसा दंड देते हैं कि फिर वे कहीं का नहीं रहता है। तो इसके साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ। यह भक्त था, सब चीज ठीक है, उपासना करता था, नित्य हनुमान चालीसा जोर जोर से गा करके करता था पाठ, और एक चौपाए हनुमान चालीसा का वह खूब पाठ करे, लोग सुने, लोग कहे कि अरे बड़ा शरणागत भक्त है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। दिन रात इस चौपाई को वह पाठ करता था, तो लोग समझते थे कि देखो हनुमान जी के शरण में है, इसकी भक्ति बड़ी पक्की है। अच्छा, एक चीज और होने लगा था कि वह झाड़ फूक भी करने लगा। जब उसकी प्रशंसा बढ़ी, प्रतिष्ठा बढ़ी, लोग कहने लगे भगत जी भगत जी, तब वह फिर लोगों को विभूति देने लगा, ताबीज देने लगा और झाड़ फूक करने लगा। इससे और लोगों के बीच में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। देखिए, सामान्य बुद्धि के लोग जो हैं, या दूसरी बात, जब व्यक्ति दुखी होता है तो वह देवताओं के तरफ, भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति उसकी भावना जगती है। तो भाई सीधे नहीं जा पाता है, तो सोचता है कि जो भगवान के निकटतम भक्त होंगे उनसे जा कर के कहें, तो लोग मंदिर आते हैं। समाज में भी ऐसा होने लगा, लोग उसके पास आने लगे, फिर उसकी शिकायतें भी होने लगी, तो लोग विश्वास ही ना करे कि वह ऐसा कर सकता है। उसकी शिकायतें भी होने लगी, उसके लालच बढ़ गए, काम क्रोध, लोगों को वह शब्द भी कहने लगा और लालच भी बढ़ने लगी। उसकी मनोवृत्ति भी बहन बेटियों के प्रति दुराचार की भावना होने लगी। तो धीरे धीरे कानाफूसी होने लगा, तो लोग विश्वास ही नहीं करे कि अरे ऐसा यह हो सकता है। देखिए अब क्या होता है, अब उसके जीवन में जब पतन होना होता है ना, तो ऐसे ही पतन होता है। चाहे वह कितना, रावण भी तो बड़ा भक्त था शंकर जी का, लेकिन क्या हो गया, जब वह दुराचार करना, तपस्या किया, ब्रह्मा शंकर सब वरदान भी दिए, सब प्रसन्न हो गए, लेकिन जब अनैतिक कार्य पर उतर गया, जब कुकर्म करने लगा, तब वह कुकर्म ही उसे मार दिया।
किसी ना किसी रूप में आकर के, तो वे देवता ही उसे दंड दे देते हैं। शंकर जी तो शंकर जी का बड़ा उपासक था। शिव तांडव रावण का बड़ा प्रचलित है, तो शंकर जी का बड़ा भक्त था। लेकिन क्या हो गया, हनुमान जी महाराज शंकर के अंश हैं और वही आकर के उसे दंड दिए। तो कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो था वह दुराचारी होने लगा धीरे धीरे, और दिन प्रतिदिन उसकी भक्ति और दिखावापना में आने लगा। लोगों से खूब मधुर मधुर बातें करना और चोरी भी करना, बेईमानी भी करना, छल कपट, धीरे धीरे लोगों ने भाप लिया कि अरे ये तो भक्त नहीं है, ये कालनेमी है। संयोग ऐसा हुआ कि एक दिन वह गया एक जगह चोरी करने, और वह चोरी करने के लिए गया तो बड़े घर में गया, बड़े लोग थे उनके यहाँ गया। संयोग उस घर के जो मालिक थे वह बहुत ही हनुमान जी के अच्छे भक्त थे, और हनुमान जी का स्वयं वह मंदिर बनाए थे, और हनुमान जी के अच्छे उपासक थे। अच्छे उपासक थे, हनुमान जी की उपासना करते थे, लेकिन लोगों को दिखावा नहीं करते थे। केवल सबके प्रति आदर भाव, सम्मान भाव, मूल्यवान लोग थे, नैतिकवान लोग थे, निष्ठावान थे। इसलिए समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। लेकिन समाज में प्रतिष्ठा इसलिए थी कि बड़े लोग थे, चरित्रवान लोग थे। उनकी प्रतिष्ठा इसलिए नहीं थी कि वे भी हनुमान जी के अच्छे भक्त थे, लेकिन वे भक्ति तो करते थे। वे भी लाल कपड़ा पहनते थे, लेकिन अपने मर्यादा में रहते थे। लोगों का कल्याण भी करते थे, लेकिन मर्यादा के साथ। चरित्रवान लोग थे, महान लोग थे। संयोग उनके यहाँ वह चोरी करने के लिए गया। वहाँ जब चोरी करने के लिए गया तो जैसे वह एंट्री किया और सामान लिया, जो भी उसे अपना बटोरना हुआ, चोरी किया, लेकिन वह पकड़ में आ गया। तब तक हनुमान जी महाराज ही उस व्यक्ति के को प्रेरित करके जगा दिए कि देखो तुम्हारे घर में चोर आया है। और उस घर के जो मालिक थे, हनुमान जी के भक्त थे, वो जगे कि अरे हमारे घर में चोर। तब देख रहे कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि वास्तव में जब उनकी आंख खुली और हनुमान जी महाराज स्वयं प्रेरित करके उसे जगाए, तो देखा रे ये तो भगत जी हैं भाई। लेकिन भगत जी की ख्याति भगत रूप में भी थी, और धीरे धीरे लोगों में यह भी चर्चा का विषय हो गया था कि यह चोर भी है। तब तो घर वाले जग गए, फिर उसे पकड़ में वह आ गया। पकड़ में आया तो उसकी विधिवत पहले पिटाई हुई। पिटाई हुई, उसके पहले तो लोग विश्वास ही ना करें। जब वास्तव में देखा गया कि अरे ये तो वही है जो गांव से 2-4 किलोमीटर दूर जिसकी बड़ी ख्याति है, या तो वही व्यक्ति है। उसके बाद भक्त जी जो जिनके घर में वह चोरी किया था, ये तो लाल कपड़ा में बहुत मोटा मोटा चंदन लगाया हुआ, बाल दाढ़ी बढ़ाया हुआ, बड़ी ख्याति थी इसकी। तब वह भगत जी कहते हैं कि बताओ कि तुम जो पाठ करता था नित्य, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, अब हनुमान जी को बुलाओ तुम्हारी हनुमान जी रक्षा करे। बार बार वो हनुमान जी को पुकारा, लेकिन हनुमान जी रक्षा नहीं किए। विधिवत उसकी पिटाई हुई, उसे दंड मिला। दंड मिला उसके बाद फिर समाज में उसकी प्रतिष्ठा का हनन हुआ। केवल उसी के प्रतिष्ठा का हनन नहीं हुआ, इससे होता ऐसा है कि जो भक्त समाज है, जो भगवान की भक्ति करने वाले साधु संत लोग हैं, उनकी भी बदनामी हो जाती है। कोई एक व्यक्ति खराब होता है, लेकिन बदनामी वह पूरे समाज का करता है। फिर समाज के लोग ही उसकी विधिवत पिटाई किए। फिर उसके लाल वस्त्र जो पहनता था, साधु वेश जो था, उसके सिर मुड़वाए गए, और चोला उतरवा करके, साधु का चोला उतरवा करके उसे फिर पूरे समाज में डुग्गी पिटवाया गया। डंके की चोट पर उसकी पूरी बेइज्जती कराई गई, समाज में उपहास कराया गया।
फिर धीरे धीरे लोगों में जागृति आई, फिर उसके ऊपर से विश्वास उतरा, फिर उसकी भक्ति भी ठंडी हो गई। तो आज इस कहानी से शिक्षा यह लेना है कि हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष देवता है कलयुग के। हनुमान जी की उपासना सिद्धिप्रद है, लेकिन बहुत सारे वेशधारी लोग देवताओं के नाम पर भी दुराचार कर रहे हैं। वह बनते हैं साधु, बनते हैं भगत, उनको लगता है कि समाज के लोग प्रतिष्ठा देंगे, समाज के लोग अच्छे कहेंगे, समाज के लोग महान कहेंगे। यह सब करने के लिए वह भक्ति मार्ग अपना लेते हैं। मीठी मीठी बातें करेंगे और लोगों को जादू टोना सब चीज़ वह झाड़ फूँक शुरू कर देते हैं। उपदेश लंबे चौड़े देंगे, लेकिन अंतःकरण मलिन होने से दुश्चरित्रता के कारण उसका पतन ही पतन होता है। और वह एक दिन ऐसे लोग ही समाज को दूषित करते हैं। कहने का मतलब आप हम सब भी भगवान की भक्ति अवश्य करें। भक्ति करना सबके लिए है, लेकिन भक्ति का परिणाम क्या है? भक्ति हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे, हमारे नैतिक चरित्र उत्तम हो, व्यवहारिक चरित्र उत्तम हो, अपने आप में हम आप श्रद्धावान, निष्ठावान, प्रेमी बन कर के रहें। दुनिया कुछ कहे अथवा ना कहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे राम और रावण दोनों भगवान शिव के उपासक थे। रावण तमोगुणी था, लेकिन और दुराचारी हो गया। भगवान शिव की भक्ति तो पूरा किया, भक्ति का लाभ भी मिला, संपत्ति वैभव सब चीज, लेकिन अनैतिक तरीके से संपत्ति संग्रह किया, अनैतिक तरीके से जीवन को वह बड़ा बनाया। एक दिन ऐसा दुष्परिणाम आया कि भगवान शिव और भगवान शिव के भक्त जो राम जी, उनके द्वारा ही रावण का पतन हुआ। एक दिन कवि गोस्वामी जी लिखते हैं, रहा न कुल कोई रोवन हारा, उसकी यही दशा हुई। वास्तव में सच्चे भक्त जो होते हैं वह अपने जीवन का मूल्य समझते हैं। राम जी सच्चे भक्त थे, नित्य उपासना करते थे, और रावण दुराचारी, दुष्ट, पापी, अन्यायचारी, जबकि विद्वान था, दीर्घ आयु था, बाहुबली था, धनी था, संपत्ति सब चीज, सारी चीजें होने के बाद भी देवता उसकी रक्षा नहीं कर पाए। वह राक्षस कहलाया, और उसके जीवन में केवल प्रेम नहीं था। प्रेम तो था, लेकिन वह प्रेम केवल सीमित प्रेम था, एक परिवार तक था। और राम जी भगवान शिव के भक्त थे, धर्म पुरुष थे, न्यायकारी थे, और प्राणी मात्र के प्रति वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते थे। इसलिए इनकी भक्ति महारानी नृत्य करती थी, हर एक प्रत्येक देवी देवता पुष्पों की वृष्टि करते रहते थे, सब आशीर्वाद देते रहते थे। लेकिन वही रावण जो देवताओं को बंदी बनाता था, देवताओं को यानी श्रेष्ठ लोगों को परेशान करता था, एक दिन उसकी ये दुर्दशा हुई कि वह समाज में कलंकित हुआ, उसका जीवन तहस नहस हो गया। ऐसे ही हम आप सब भगवान की भक्ति करें, देवताओं की उपासना करें, लेकिन कभी अहंकार ना करें, और अपने कर्म सिद्धांत को बनाकर रखें। इस कहानी का संदेश यही है कि हम आप भी सजगता पूर्ण भक्ति करें। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो वह पूजा, वह भाव, वह दशा, वह प्रेम, वह भक्ति हमारे व्यवहार में भी उतरना चाहिए। नहीं तो होता यह है कि लोग तो कह देंगे कि अरे बहुत सवेरे जगते हैं, अच्छे पुजारी हैं भाई, देखो नित्य मंदिर जाते हैं, गर्मी हो या ठंडी, लेकिन मंदिर जाना नहीं छोड़ते, बड़े नियम निष्ठ हैं। ये सारी चीज़ों से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और दिन प्रतिदिन अहंकार बढ़ेगा, बाद में पतन ही पतन होना निश्चित है। यदि आप अपने घर में भगवान या कहीं भी यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे देवालय जाएं, मंदिर में जाएं, शिवालय जाएं, जहाँ भी यदि भगवान की भक्ति करते हैं,
जीवन में विनम्रता है, प्रेम है, मिठास है, मधुरता है, करुणा है, उदारता है। यदि आपके जीवन में दैवी संपदा है, तभी आप समझें भगवान की कृपा हो रही है और वास्तव में तभी कृपा पात्र हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए आडंबर, पाखंड, ये सब चीज़ों से जब दूर रहेंगे तभी लाभ मिलता है। नहीं तो भक्त बनने के लिए बहुत सारे गांव-गांव में भगत मिलते हैं और लाल कपड़े में बहुत सारे बाल दाढ़ी बढ़ाए हुए, सब भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, केवल भक्ति के आड़ में यह चोरी करते हैं। जैसे आपने सुना ना कि उस भक्त की क्या दुर्गति हुई, उसकी पूरी पिटाई हुई, विधिवत पिटाई हुई, उसके बाद उसके डंके के चोट पर बेइज्जती कराई गई, 10 गांव में घुमाया गया कि देख लो जो तुम्हें जिसे कहते थे यह महात्मा है, यह महात्मा नहीं दुरात्मा है। ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। सब लोग उसे प्रताड़ित किए, दंडित किए और फिर नाना प्रकार के उसके साथ उपद्रव हुआ। जीवन भर के लिए उसे कालिख पोताई किया गया, जिससे कि वह समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ऐसी भक्ति से सदा दूर रहें। हनुमान जी महाराज या अन्य देवी देवताओं की भक्ति तो अवश्य करें, लेकिन भक्ति जीवन में भी उतरना चाहिए। तभी आप शक्तिशाली होकर के समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए, समष्टि के लिए उपयोगी हो पाएंगे, परोपकारी हो पाएंगे। आपका औदार्य गुण विस्तार होगा। तो अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं, महान बनाएं। ऐसे दुराचारियों से जो इस प्रकार के भक्त हैं, मैं भक्त का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भक्त बन करके दूसरों को ठगते हैं, जो चोरी, बेईमानी, छल, कपट आदि करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें, सजग रहें। हमेशा अपने आप को व्यवस्थित रखें, हमेशा राम रामायण से जुड़े रहें, सेवा, सुमिरन और सहयोग से जुड़े रहें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।